जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आज बना रही हूँ सुबह 7 बजे से वीडियो। और देहरादून में बहुत ठंड हो रही है और बारिश तो हो नहीं रही है। और ऐसी चीज़ ठंड के कारण तबीयत खराब हो रही है। और बने रहिए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो में। ये देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले तुलसी मैया के दर्शन कीजिए और फिर मेरे शानदार फूलों का आनंद लीजिए। ये सूर्य देवता के दर्शन कीजिए। और ये रही मेरी तुलसी माता, जिनको मैंने छाए में रखा है। ऊपर से मैंने फट्टे लगाए हैं कि ताकि ओस में खराब ना हो, तो ऐसे कर रखा है। और ये पैंथर ने पूरे गुलाब का नाश कर दिया, गुड़ैल वो है क्या, गेंदे का नाश कर दिया। में हिरण्यकश्यपु का चरित्र, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा और प्रहलाद जी के वंश का वर्णन, ये 7वें स्कंद में 4 आश्रम और 4 जो वर्ण हैं उनका वर्णन 7वें स्कंद में किया गया है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की चर्चा है। उस मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र उपाख्यान के माध्यम से हरि अवतार धारण किया और आगे वामन रूप में भी भगवान 8वें स्कंद में ही आए। समुद्र मंथन की चर्चा भी है। राजा सत्यव्रत को मत्स्य अवतार के रूप में दर्शन देने का वर्णन भी 8वें स्कंद में है। 9वें स्कंद में 25 अध्याय है। 12 अध्याय में राम जी के वंश की चर्चा है और 13 अध्यायों में कृष्ण के वंश की चर्चा है। 10वें स्कंद में आप और हम सब जानते हैं भगवान के जन्म से लेकर के और संपूर्ण लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में किया गया। 11वें स्कंद में जनक और नवयोगेश्वर संवाद से 11वां स्कंद प्रारंभ होता है और भगवान के स्वधाम गमन तक कथा आपने आज श्रवण की है। 12वें स्कंद का भी आपने अभी श्रवण किया है। अब ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए आप और हम कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलते हैं। आइए, ज्यादा समय भी नहीं है और पूर्णाहुति के बाद आपको फिर वाणी के रूप में आशीष दिया जाएगा। अभी आप और हम भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो कार्यक्रम है, पूर्णाहुति के बाद फिर मैं आपको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आशीर्वाद स्वरूप में कुछ प्रवचन करेंगे। तो आइए, भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान आप और हम भाव से करें। अपने सिर को पल्लू से ढक लो और जो माताएं बहनें उनको सर ढकना आवश्यक है। बाकी जो पुरुष वर्ग है उनको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो आइए, आप और हम भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करेंगे। ओम नाम भागवत की अंतिम अनुकर्मणिका है। इसको श्रवण करने से हमको संपूर्ण भागवत सुनने का फल ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रथम स्कंद है, उस प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित और सुखदेव जी के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। मां कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई, कुंती स्तुति। भीष्म पितामह ने प्रभु का स्तवन किया, वो स्तुति। राजा परीक्षित का संतों का अपराध करना, संत के गले में सर्प डालना, श्राप लगना, राजपाट छोड़कर के गंगा तट पर आना और परीक्षित की सभा में भगवान के रूप में सुखदेव जी का आगमन होना, ये पहले स्कंद में इन कथाओं का वर्णन विवेचन किया गया। दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति कर्मों मुक्ति का वर्णन करते हुए इस जगत की उत्पत्ति, कैसे संसार बना, ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर के, और द्वितीय स्कंद में इन सब बातों का वर्णन किया गया है। नारायण भगवान ने जो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान करी, जिसको ब्रह्मा जी ने आत्मसात किया, वो द्वितीय स्कंद में इस कथा का वर्णन है। तीसरे स्कंद में कपिल देवहूति मैया का संवाद है और सुंदर चर्चा ज्ञान पर कपिल ने मां देवहूति से की है। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह भगवान के अवतार की कथा तृतीय स्कंद में आती है। चौथे स्कंद में सबसे पहले नर नारायण भगवान के अवतार की कथा, यज्ञ भगवान के अवतार की कथा, आगे ध्रुव जी के वंश, ध्रुव जी की कथा, और 5वें स्कंद में प्रियव्रत, आग्निरुद्ध और जड़ भरत जैसे दिव्य राजाओं की चर्चा, खगोल भूगोल का वर्णन,
28 प्रकार के नरकों का वर्णन ये 5वें स्कंद में किया गया। 6वें स्कंद में बंधुओं सबसे पहले नाम की महिमा, अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा, मरुदगणों की उत्पत्ति और वृतासुर का वध, ये सारा वृतांत